फिलहाल जो है कांग्रेस की पहली सूची मार्केट में आ चुकी है, यानी कि राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की पहली सूची आई है। और गौर से देखिए इन शख्स को, राष्ट्रीय किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अर्जिंदर सिंह मार्गेला मौजूद हैं। अर्जिंदर भाई, दर्शकों को ठाडू ठाडू राम राम आण दो। राम राम जी, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, श्री अकाल। तो भाई आज का जो प्रोग्राम है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि तोपें तैयार हो चुकी हैं। हालांकि आगे थोड़ा थोड़ा पानी है, नमी है थोड़ी सी, लेकिन गोले बहुत बड़े बड़े हैं। ये गोले किसके ऊपर पड़ेंगे, कैमरामैन फोकस करो। तो अर्जिंदर भाई मार्गेला मौजूद हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, किसानों की हक की आवाज उठाई, और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल आपने देखे हैं, 10 साल बेमिसाल। तो उससे पहले कि अपन उन बातों के ऊपर चर्चा करा, थोड़ा सा दर्शकों ने मैं अपडेट कर दूं कि जो मेरे हाथ में जो लिस्ट है, कई डाल के कागज है मेरे हाथ में, तो ये है भाई कांग्रेस की सूची। कैमरामैन फोकस करो। यानी कि 31 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है इस टाइम की। और तरतीब बताओगे कितने कौन सा ठाडा पड़ेगा, किसमें कितना दम है। उससे पहले अर्जिंदर भाई ने बताओ कि फिलहाल का सिनेरियो हरियाणा प्रदेश में जो बिगुल बाज गया है और तोपा की लाइन लग रही है। कैमरामैन दिखा दे भाई, कोई छोटी तोप है तो कोई बड़ी तोप है, कुर्सी तो भारी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप हमेशा हक और सत्य की जो आवाज उठाते हो। धन्यवाद। ये जो तोपे आप दिखा रहे हो ना, हाँ जी, ये तोपे अब सरकार की तोपे नहीं है। ये तोपे किसानों और मजदूरों की तोपे है। वाह जी वाह। इस बार इलेक्शन में तोपे चलेगी। यानी कि ट्रैक्टर के बाद अब तोप भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तोप भी किसान के साथ है। बिल्कुल, तोप ही किसान के साथ, और ये तोपे बिल्कुल चलेगी। यानी कि वोट की चोट, बिल्कुल, वोट किसी तोप से कम नहीं है। कम नहीं है, कम नहीं है। वोट किसी तोप से कम नहीं है भाई। यानी कि मतदाता की पावर है ये। तो क्या लग गई आपने, जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जैसे ही जारी करी, तो राजनीतिक गलियारों में भूकंप आ गया, और बगावती सुर जो है भारतीय जनता पार्टी के ही जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बगावती सुर चल पड़े। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जो लिस्ट बोला कि 31 कांग्रेस की 31 जनों की लिस्ट जो जारी हो चुकी है। बिल्कुल जी। मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी की कोई भी लिस्ट जारी हो जाए, हाँ जी, बीजेपी और जेजेपी को हम गांव में घुसने नहीं देंगे। बड़ा ऐलान, बड़ा ऐलान। क्योंकि 13 महीने किसान बॉर्डरों पे बैठे रहे। बिल्कुल। और कील रोपने का काम किसने किया? इस निकम्मी सरकार ने। बैरिकेड लगाने का काम किसने किया? इस निकम्मी सरकार ने। और आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किसने किया? इन निकम्मी सरकारों ने। लेकिन अर्जिंदर भाई, बीजेपी का दावा है कि भी कांग्रेस ने अपने टाइम में 2-2, 3-3 रुपया के चेक दिए हैं। देखो जी, मैं आपको एक बात बता दूं, बीजेपी कह रही ना 1-1, 2-2 रुपए के चेक दिए हैं। हाँ। इन्होंने तो लाशों की राजनीति की है। इन्होंने तो 750 किसान हमारा शहीद कर दिया। उन्होंने शायद 1-1, 2-2 रुपए तो दे दिए होंगे। इन्होंने तो हमारे किसान शहीद किए हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसका शीर्ष नेतृत्व की बात करें या फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें, बड़े बड़े दावे करे जाने लग रहे हैं। और वो न्यू भी कहा है कि भाई हमने जो है सीधे कोथड़ी भी बांधे हैं। और भाई रोजगार की बात करें तो 24,000 नौकरियां सत्ता में दोबारा वापसी आते ही सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो भर्ती रोक को गैंग बताया गया है कांग्रेस को, भाई अगर जैसे हमारी सरकार आती है तो 24,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए जी, मैं आपको बताना चाहूँ, जो अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी, वो तो एक घोषणा के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा जी। मैं छोटी सी बातों में, 2 ही बातों में आपके सारे एजेंडे क्लियर कर देता हूँ। अगर मेरे को बुखार है तभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ना दवाई लेने के लिए। सही बात। अगर मुझे बुखार नहीं है, मैं डॉक्टर के पास क्या लेने जाऊंगा? किसान धरने पे, मजदूर धरने पे, आंगनवाड़ी धरने पे, आशा वर्कर धरने पे, मिड डे मील धरने पे, आरती एसोसिएशन धरने पे, मजदूर धरने पे, मजदूर भी और मजबूर भी, बार एसोसिएशन धरने पे। कौन सा ऐसा वर्ग है जो धरने पे नहीं है? चलो एक बार अर्जिंदर भाई, मैं दर्शकों को थोड़ा जो 31 सूची है इसके फटाफट नाम बता देता हूँ। अर्थात जितने भी दर्शक फिलहाल जुड़ रहे हैं वो न्यू भी बता रही हो कितने कौन ठाडा पड़ेगा। तो कालका विधानसभा से प्रदीप चौधरी, अच्छा जी, रादौर से बंशीलाल सैनी, लाडवा से मेवा सिंह। लाडवा विधानसभा और सीट भी है क्योंकि नायब सैनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वहां से कांग्रेस ने मेवा सिंह को मैदान में उतारा है। इसी तरह से असम से शमशेर सिंह गोगी, और समालका से धर्म सिंह छोकर, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, गोहाना से जयप्रीत सिंह मलिक जो कि सिटिंग विधायक है, बड़ौदा विधानसभा से इंदु
राज नरवाल जो कि पहले भी विधायक है पालू, जिसने शेर को पटकनी लगाई थी। जुलाना विधानसभा से विनेश फोगाट। अच्छा, जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं ये भी बताइए कि कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा से तैयार किया है, तो इसकी टक्कर कौन ले सकता है, कौन वो दावेदार है, क्योंकि कई सारे नाम चल रहे हैं। मासूम शर्मा की बात करा, सुरेंद्र लाठर की बात करा, या और भी कई सारे नाम हैं जो जुलाना विधानसभा से चल रहे हैं। इसी तरह से कई सारे प्रत्याशी हैं। बेरी से डॉक्टर अकबीर कादियान जी, मैं कटमा गिनती ज्यादा करूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए। तो सूची जो है काफी बहुत सोच समझ के तैयार करी गई है। सीटिंग जो एमएलए जैसे सफेदों से सुभाष गांगुली है जी, उनके नाम नहीं काटे गए हैं जी। क्या लगा आपने, कांग्रेस क्या किसान के हित के लिए काम करेगी यदि सत्ता में आती है तो? देखिए जी, एसकेएम भारत का जो फैसला है, एसकेएम भारत का जो फैसला है, जो सत्ता में पार्टी होती है विरोध उसी का ही होता है। क्योंकि बीजेपी और जेजेपी हरियाणा में सत्ता में थी जी, एमपी के इलेक्शन हुए, पुरजोर उनका विरोध हुआ जी। अब भी हमारे डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं गांव में घुसने नहीं देंगे जी। पहले इन्होंने बैरिकेड लगाए थे, अब शांतिपूर्वक ढंग से हम बैरिकेड लगाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाएंगे, हमारे जो सवाल है उनके सवालों के जवाब मांगेंगे जी इनसे। यानी कि अभी तक जो आपने सवाल करे हैं कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब आपको सही ढंग से सत्ताधारी पार्टियों ने नहीं दिया है। देखो जी, इन्होंने जवाब देने की बजाय रूट बदलकर भागने की कोशिश की है, बंद कमरों में मीटिंगें की हैं, बंगले झांकने की कोशिश करी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाई 31 जो लिस्ट जारी करी है, एक तरफ मेरे एक हाथ में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है, तो दूसरा हाथ में कांग्रेस की सूची है। भारतीय जनता पार्टी ने 67 प्रत्याशियों की जो घोषणा है वह करी, जिसमें थे 7 सीटों पर जबरदस्त विरोध का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। पीछे तुम देखोगे द प्रिंस, यानी कि भाई प्रिंस कौन बनेगा, बहुत बड़ा सवाल है। जो जिन सीटों के ऊपर उहापोह बन रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी जेपी नड्डा की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, या अमित शाह की बात करें, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, ये 7 सीट हैं। बलजिंदर भाई, ये 7 अर्जिंदर भाई, ये 7 सीटें हैं जिनके ऊपर भाजपा के जो लीडर हैं उनमें घमासान चल रहा है। हिसार, सोनीपत, रतिया, महम, भवानीखेड़ा, गुरुग्राम और सफीदों। तो क्या लगा आपने, ये 7 का आंकड़ा क्या करेगा बीजेपी के लिए? देखो जी, 7 के आंकड़े की बात कर रहे हो, 90 की 90 सीटें जाने वाली इनसे। हे भगवान, जब से आपने एक चीज देखी, जब से कैंडिडेट अनाउंस किए हैं इन्होंने, तब से कितने कैंडिडेट इनके भाग रहे हैं, मौजूदा कैंडिडेट इनके भाग रहे हैं। इस्तीफों ये तो इसकी फिक्र मत करें, ये फिक्र करेंगे हमारे कैंडिडेटों को हमने कैसे संभालना है, कैसे संभालना है, ये तो उसकी फिक्र करें। तो बगावती तेवर तेज हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस बार क्या लगा आपने, मतलब आप लोगों का आकलन, अच्छा आपका एरिया कौन से क्षेत्र से? मैं सिरसा जिला से बिलोंग करता हूँ जी, और रानिया विधानसभा है हमारी। रानिया विधानसभा है जी। ऑल ओवर क्या लगा आपने, किस ढंग की तस्वीर बनने वाली है, कांग्रेस के बातें कितनी सीटें आएगी? बहुत ही रोमांचक तस्वीर बनने वाली है। जैसे पहले भी इन्होंने नारा दिया था इस बार 400 पार, कहाँ गया इनका 400 पार? अभी बैसाखियों पे सरकार चल रही है इनकी, ये अकेले फैसला एनडीए के बिना अकेले फैसला नहीं ले सकते। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो केंद्रीय सतह पे 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए जी। इतना विरोध के बावजूद भी, इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया इंडिया गठबंधन। देखिए, सरकारें चाहे कोई भी है, इनमें खामियां होती है। जब भी कोई भी सरकार सत्ता में आती है, वो अपनी जेब भरने का काम करती है, अपनी कुर्सी का लालच करती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे दूं, हमारे सिरसा में जी, हमारे जो एमएलए है चौधरी रंजीत सिंह जी चौटाला, बिल्कुल चौटाला गांव से हैं, और चौटाला गांव में अगर हालात देखोगे ना जाके, बहुत ही जर्जर हालात हैं। 5-5 विधायक, डिप्टी सीएम चौटाला गांव से निकलता है जी, तो फिर भी गांव का विकास नहीं होता जी। ये तो अपना जेबे भरने का काम करते हैं। लेकिन हरजिंदर भाई, मुंडका विधानसभा की बात करें या जो अगला उससे मेट्रो स्टेशन है जी, इतने बुरे हालात हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, और हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है जी। वो आम आदमी पार्टी जिसने बिगुल बजाया था कांग्रेस के खिलाफ जी, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की जी, और आंदोलन चलाया था कांग्रेस के खिलाफ जी। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जी वो फिर मिल गया हरियाणा में। ये क्या चल रहा है? मैंने आपको पहले भी कहा था इनको सत्ता चाहिए, इनको लोगों से। एक चीज मेरे को छोटी से आप बता दो, अगर आप 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ इलेक्शनों पे लगाओगे
तो अपना घर भरोगे। जनता के ये लिए बिजनेस है इनका, ये कोई सेवा नहीं है, देश की सेवा नहीं है। उन्होंने तो कॉर्पोरेट घरानों को सब कुछ दे दिया है। ये तो किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग, जितना भी वर्ग है इकट्ठा हुआ। और जो 13 महीने ये लोग कहते थे ना ये कानून तो बड़े अच्छे हैं, इनकी ही वर्डिंग बाद में ये कानून इन्होंने वापस स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बिठाकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैमरे पे आकर बात ये कहनी पड़ी कि मैं किसानों से, मजदूरों से माफी मांगता हूँ। तो अब तो खुश हो गए। अभी कहाँ कुछ है हम हमारे मांग ली। हमें चाहिए एमएसपी खरीद गारंटी कानून, जो हमारे पास रिटर्न में सरकार की लेटर हेड पे रिटर्न में हमारे पास है। मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा वो लेटर। बिल्कुल वादा खिलाफ इन्होंने हमारे साथ की है। जिस घर के परिवार का कोई भी बंदा शहीद होता है, एक्सपायर होता है, उसका दर्द उसको पता होता है। हमारे 750 किसान शहीद हो गए, किंतु ये तो लाशों की राजनीति करती है। चलो भाई, जितने में उतनी बात। तो फिलहाल जो है राष्ट्रीय किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे जो हमारे कड़वे, तीखे, टेढ़े, आधे बांगे सवाल है जो उनके जवाब वो लगातार देने लग रहे हैं। और जुलाना विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो काफी और सीट जो है वो बन गई है, और उसके लिए हमने एक पोल डाला था अपने YouTube चैनल पे, जुलाना में विनेश फोगाट का मुकाबला कौन कर सकता है, जिसमें हमने 2-3 नाम डाले, सुरेंद्र लाठर, संदीप लोहान या फिर अन्य। फिलहाल जो है उस पोल में मासूम शर्मा का नाम जो है वो सब तो आगे चल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ नारनौल विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो भाई रविंदर सिंह मटरू, कौन आ जाओ, जो घबराओ ना जी अभी। नहीं। हाँ, अभी आपकी बहुत जरूरत है। तो रविंदर सिंह मटरू की अगर मैं बात करूं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं हरियाणा उसमें प्रदेश में, जिनका नाम सुर्खियों में चल रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसमें लगभग 7 से 9 सीटों पे आम आदमी पार्टी के इलेक्शन लड़ने की संभावना बन रही है, जिसमें रविंदर सिंह मटरू जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार साबित हो सके, इस तरह की हमारे पास इनपुट है। तो मासूम शर्मा की अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब नाम चल रहा था तो उसमें भी आखिरी टाइम तक भी मासूम शर्मा के जिक्र चल रहे थे, जो कि जुलाना विधानसभा की अगर मैं बात करूं। इसी तरह से सफेदों, उचाना, ये कई सारी और सीटें हैं। राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है, सत्ता बाजार के कह रहा है, सट्टा बाजार के कह रहा है, ये बहुत सारी चीजें जो है वो तरतीब बताओगे किसकी तोप मजबूत पड़ेगी। हालांकि हरजिंदर भाई ने कहा है कि ये तोप जो है ये मतदाता की तोप है, और ये बहुत कुछ वोट की तोप है। जी बिल्कुल, हरजिंदर भाई बहुत बड़ी बात कह दिया। जी बिल्कुल, ये मतलब तोप जो है वोट की है, वोट की चोट देंगे इस बार इनको, और ये याद करेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। चलो भाई, जितने भी दर्शक जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरजिंदर भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी, और हक और सच की जो आप हमेशा आवाज उठाते हो, बिल्कुल हम आपको भी सल्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मार्कन के देखो भाई, वीडियो ने शेयर कर दो, सवा शेयर कर दो, और गब्बर शेयर कर दो, धोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।